हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हार्ट के बारे में सीखा था। उसमें सर्कुलेशन कैसे होता है वो, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसमें द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, उसमें जितनी भी ट्यूब्स होती है जो सर्कुलेशन में पार्ट्स लेती है, वो ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड को सर्कुलेट करने वाले वेसल्स, वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो उसमें आर्टरीज होती है, वेइन्स होती है और कैपिलरीज होती है। वो कैसे परफॉर्म करती है वो, तो सबसे पहले आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाती है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, ब्लड जो हार्ट में से निकलता है वो कैसा होता है, हाई प्रेशर के साथ निकलता है, क्योंकि ब्लड पंपिंग करता है, हार्ट पंपिंग करता है, इसलिए ब्लड वो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो द आर्टरीज, ये जो प्रेशर वाला ब्लड है उसे कैरी करती है, इसलिए हैव अ थिक वॉल, इलास्टिक वॉल। उसकी वॉल कैसी होती है, थिक इलास्टिक वॉल। वेइन, और ये आर्टरीज का फंक्शन था वेन्स। तो वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द, ब्रिंग्स इट टू बैक हार्ट। वेन्स क्या करती है, अलग अलग ऑर्गन्स में से ब्लड कलेक्ट करके वो कहाँ ले जाती है, बैक टू हार्ट। They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. उसकी थिक वॉल नहीं होती क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो अंडर प्रेशर नहीं होता है, वो स्लोली प्रेशर फ्लो करता है। इंस्टेड दे हैव वाल्स, वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, इसलिए उसमें क्या होता है, वाल्स होता है। क्या होता है, वाल्स। तो वो वाल्स क्या करते हैं, तो वाल्स देन एंश्योर दैट ब्लड फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन। तो वाल्स वो एंश्योर करता है कि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। कहाँ, एक ही डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड नहीं जाए, इसलिए वो एंश्योर करता है, राइट। ऑन रीचिंग इन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स, ऑर्गन और टिश्यू तक आर्टरी जब पहुंचती है तो डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी ट्यूब्स में, टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। और वो छोटी छोटी जो वेसल्स होती है वो अलग अलग इंडिविजुअल मतलब सारे सेल तक वो ब्लड पहुंचाती है, राइट। तो द स्मॉलेस्ट वेसल्स, ये जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है, वॉल विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। ये स्मॉलेस्ट वेसल होती है जो उसकी वॉल भी थिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग्स सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। ये जो मटेरियल होता है ब्लड और सराउंडिंग के आसपास, जो ये थिन वॉल से एक्सचेंज होता है। तो द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म्स वेन्स। ये कैपिलरीज उसके बाद ज्वाइंट होके क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। आर्टरीज डिवाइड होके कैपिलरीज बन जाएगी, फिर वो कैपिलरीज आगे जाके मिक्स होके क्या बनती है, वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू। वो ब्लड को ऑर्गन या टिश्यू से कहाँ ले जाती है, दूर ले जाती है। कहाँ ले जाती है, दूर ले जाती है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट से कैसे मेंटेनेंस होता है वो, तो ये प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स इज द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का एक कंपोनेंट्स है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। जैसे हमें कहीं पे इंजरी हुई हो और ब्लड फ्लो होता हो, तो वो फ्लो होता है, तो वो ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाए तो हमारी बॉडी में से ब्लड कम हो जाए तो डेथ हो सकती है। तो वो फ्लो रोकने के लिए प्लेटलेट्स वर्क करता है। ये वहाँ पे जहाँ इंजरी हुई है वहाँ पे जमा होके क्लोटिंग हो जाता है, जाम हो जाता है, तो जिससे ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। ये काम प्लेटलेट्स करता है। तो देखो व्हाट हैपन्स इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स अ लीक, पूरी सिस्टम में कहीं पे लीकेज हो तो क्या होगा। तो थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो क्या होगा, तो नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू मिनिमाइज्ड। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू बी लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम्स। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट्स सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। तो ब्लड के पास क्या होते हैं, प्लेटलेट सेल्स सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, एंड वो बॉडी के आसपास जो इंजरी है वहाँ पे सर्कुलेट हो जाते हैं। एंड प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग द क्लॉट, और उसे प्लग कर देते हैं मतलब रोक देते हैं। कैसे, बाय हेल्पिंग द क्लॉट, क्लॉटिंग होके जाम हो जाते हैं। एंड ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे ब्लड फिर स्टॉप हो जाता है फ्लो होना, वहाँ से फ्लो नहीं होता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड जो एक्सेस ब्लड फ्लो नहीं हो जाए बॉडी में से,
उसमें हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स, मतलब वो क्लोटिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? क्लोटिंग। आफ्टर क्लोटिंग वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मतलब वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। इट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का ही एक वो कंपोनेंट्स होता है। क्या? प्लेटलेट्स। इसीलिए प्लेटलेट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, क्योंकि वो क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर वो नहीं होता तो क्लोटिंग नहीं होता, तो ब्लड ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। अब उसके बाद आया लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है? तो देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ये एक फ्लूइड मतलब लिक्विड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज़ कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसका दूसरा नाम है लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसे क्या बोलते हैं? ये लिक्विड को लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। दो थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। जो थ्रू द पोर्स प्रेजेंट वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज जो होती है, कैपिलरीज हमें पता है क्या होती है। कैपिलरीज जो आर्टरीज डिवाइड होकर बनती है वो, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स। तो वो पोर्स में से सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप, वो वहाँ से अलग हो जाते हैं, वो पोर्स में से अलग हो जाएंगे इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसिस। और कहाँ चले जाएंगे? इंटरसेल्युलर स्पेसिस, सेल के बीच में जो स्पेस होती है वो, इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। और उसमें क्या बनता है? टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ये प्लाज्मा जो ब्लड में होता है उसके सिमिलर होता है, बट कलरलेस एंड कंटेंस लेस प्रोटीन। बट इसका कलर नहीं होता है और उसमें लेस प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कंपोनेंट्स कम होता है, राइट। तो लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ कहाँ से आते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज में से, फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसिस। कैपिलरीज में से कहाँ जाते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेसिस में। विच ज्वाइन टू फॉर्म द लिम्फ वेसल्स। फिर फाइनली वो ज्वाइंट होके क्या बनते हैं? लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। और वो फिर कहाँ ओपन होते हैं? वेन्स में। कहाँ ओपन होते हैं? वेन्स में। तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। लिम्फ क्या करता है? कैरीज डाइजेस्टेड, मतलब जो डाइजेस्ट हो गया है वो, एंड एब्जॉर्ब फैट, चर्बी। फैट मतलब चर्बी जो डाइजेस्टेड है और एब्जॉर्ब हो गई है वो फैट को कैरी करके फ्रॉम इंटेस्टाइन। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड, और ज़्यादा जो फ्लूइड होता है वो उसे भी ड्रेन करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस। और एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में से जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको भी वो ले लेता है और कहाँ ले जाता है? बैक इनटू द ब्लड। कहाँ ले जाता है? बैक इनटू द ब्लड। तो ये लिम्फ का फंक्शन था कि लिम्फ क्या करता है। तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू, ये याद रखना है। लिम्फ इज अ सिमिलर टू द प्लाज्मा ब्लड बट नॉट कंटेन, ये क्या? लेस प्रोटीन कंटेन करता है। तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट हो गया। जैसे हार्ट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन था, ब्लड का सर्कुलेशन वो। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है? तो उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो, जो भी फूड्स, वाटर, ये सब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो। तो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2 एंड photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। हमने पहले ये डिस्कस किया है कि हाउ प्लांट्स टेक अ सिंपल कंपाउंड CO2, सिंपल कंपाउंड CO2 को कैसे अंदर लेते हैं, उसको फोटोसिंथेसाइज करके एनर्जी स्टोर करते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स कौन सा होता है? नेमली लीव्स, वहाँ पे ये सब प्रोसेस होता है, राइट, लीव्स में। तो ये हमने डिस्कस किया है। तो अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। ये CO2, ये सिंपल कंपाउंड तो उसने ले लिया, फोटोसिंथेसाइज करके हमें पता है यूज़ कर लिया, पर अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल वो भी ज़रूरी होते हैं फॉर बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज, प्लांट्स की बॉडी को बिल्ड करने के लिए। तो विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली, वो अलग से लेते हैं। तो फॉर प्लांट्स द सोइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। प्लांट्स के लिए सोइल जो है, सोइल वो सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट, नियरेस्ट पास भी और सबसे अच्छा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। सोइल में से प्लांट्स क्या लेते हैं? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स, तो और दूसरे मिनरल्स भी वाटर के साथ साथ। तो द एब्सॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस therefore occurs through the part in contact with the soil।
The absorption of these substances therefore occurs to the parts in contact with the soil, namely roots. सोइल के साथ जो पार्ट्स कॉन्टेक्ट में होता है वो कौन सा होता है? रूट्स. उसके थ्रू ये सारे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स, राइट. If the distance is between the soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, ये जो डिस्टेंस होता है कौन कौन सा? तो सोइल का, सोइल कंटेनिंग ऑर्गन्स मतलब सोइल एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल हो मतलब प्लांट्स छोटा हो, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. अगर ये डिस्टेंस छोटा हो रूट से लेके लीव्स तक का, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल जो होते हैं वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं प्लांट्स की पूरी बॉडी में, राइट. बट इफ दिस डिस्टेंस इज बिकम लार्ज, अगर ये डिस्टेंस लार्ज हो मतलब प्लांट बड़ा हो, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशियंट. ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा और बॉडी डिज़ाइन पूरी प्लांट की चेंज हो जाएगी. तो डिफ्यूज़न प्रोसेस जो होता है, डिफ्यूज़न मतलब नीचे से ऊपर जो ट्रांसपोर्ट होना वो सफिशियंट नहीं है. तो क्या होता है? सफिशियंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल. ये डिज़ाइन में ये पॉसिबल नहीं है बड़े प्लांट्स में. इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स, रूट्स में से एनर्जी लीव्स में नहीं जा सकती उसमें, तो उसके लिए पूरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. तो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशंस. तो ऐसी सिचुएशंस में एक प्रॉपर सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल. एक सिस्टम्स प्रॉपर ज़रूरी होती है जो क्या करेगी कि ट्रांसपोर्टेशन करेगी, राइट. ऐसी सिस्टम ज़रूरी होती है. तो एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफर बॉडी डिज़ाइन. बॉडी डिज़ाइन अलग हो तो उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी डिफर होती है. प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट्स बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स. प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते एक तो, राइट. एनिमल्स की तरह प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते. एंड प्लांट बॉडीज हैव, इसीलिए प्लांट्स की बॉडी के पास लार्ज प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? डेड सेल्स. क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं. इन मैनी टिश्यूज एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स. इसलिए प्लांट्स को एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है? लो. कैसी होती है? लो. एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और उसमें स्लो एनर्जी चाहिए तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कैसी होती है? स्लो. तो द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच ए वेरी टॉल ट्रीज. तो द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट होती है हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज. प्लांट्स में भी और बड़े ट्रीज में भी वो कैसी होती है? स्लो होती है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसी होती है? स्लो होती है. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स. प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करती है? तो मूव एनर्जी को मूव करती है. कहाँ से? जो स्टोर्स हुई है कहाँ पे? लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स. लीव्स में जो एनर्जी होती है उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, और रॉ मटेरियल्स जो रूट्स में होते हैं उसे भी पूरी बॉडी में ले जाना है. मतलब एनर्जी को ऊपर से नीचे और जो मिनरल्स है रॉ मटेरियल्स उसको नीचे से रूट से लीव्स तक ऊपर तक ले जाना है. ये काम होता है, राइट. तो दिस टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज. ये दो पाथवेज के लिए स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. क्या होते हैं? स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. क्या होते हैं? स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स, राइट. तो वन द जाइलेम, एक होता है जाइलेम. क्या होता है? जाइलेम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स. वो जाइलेम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को मूव्स करता है ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल, जो सोइल में से मिलता है, राइट. एंड द अदर फ्लोएम, और दूसरी टिश्यू ट्यूब्स होती है फ्लोएम. जाइलेम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, जाइलेम वाटर एंड मिनरल्स को. और दूसरा होता है फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है ना उसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज, जहाँ वो सिंथेसाइज होता है फूड, राइट. टू द पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स के सारे पार्ट्स में
वी हैव स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9। क्लास 9 में हम फ्लोएम और जाइलम दोनों डिटेल में सीखे थे, राइट। तो ये दो ट्यूब्स होते हैं जिसमें जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आते हैं? रूट में से। तो वो रूट से लेकर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द जाइलम। और फूड कहाँ बनता है? तो वो लीव्स में बनता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ जो फूड बनता है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में से प्लांट्स की पूरी बॉडीज में, राइट। तो ये काम कौन करता है? फ्लोएम एंड जाइलम ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट्स में। तो ये बेसिक नीड्स हो गई। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।